की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और उन्हें वहां से एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल में अब जंग जैसे हालात बन चुके हैं। इजराइल ने अटैक कर दिया है, ईरान जवाबी हमले की तैयारी में है। और देखिए, जब इजराइल की तरफ से हमला किया गया उसके ठीक बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक इजराइल सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा गया है, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। भारतीय एडवाइजरी जारी की गई है। तो अब मिडिल ईस्ट इलाके में हालात काफी विस्फोटक बने हुए हैं। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट किया है, इसके बाद अब एस्केलेशन और आगे बढ़ने की आशंका। लिहाजा ईरान में रह रहे जो भारतीय हैं उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पूरे देश में इमरजेंसी घोषित की गई है। इजराइल के एक के बाद एक लगातार हमलों के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। देखिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ है। जो जानकारी मिल रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां पर पूरे ईरान में इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। अलग अलग तस्वीरें सामने आ रखी हैं। ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर भी हमला किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने साफ कर दिया था कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता और ईरान और अमेरिका के बीच जो परमाणु डील को लेकर बातचीत हो रही है उससे अभी कोई उम्मीद नहीं है। और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है, एक के बाद एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर टारगेट किया है। तो ईरान पर इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया उस पर इजराइल का बड़ा बयान सामने है। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की ओर से कहा गया है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और हमें लड़ना ही होगा। इजराइल ने ईरान पर कई जगह हमला किया है और उसके बाद इजराइल का बयान भी सामने आया है। ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम इसे दिया गया है और इसमें इजराइल की ओर से कहा गया कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं, क्योंकि ये अस्तित्व की बात है और ईरान के पास परमाणु हथियार इजराइल को कतई स्वीकार नहीं है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया था, अपनी सुरक्षा के लिए हमने ईरान पर यह हमला किया है और हम तब तक करते रहेंगे जब तक हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित है। और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर स्ट्राइक की सूचना मिल रही है। आईडीएफ ने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन का नाम जो है वो राइजिंग लायन रखा गया है और हमले में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की मौत भी हो गई है। सूत्रों से ये जानकारी, ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की भी मौत हो गई है। सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के हमले पर अमेरिका का बयान भी सामने आया है कि हमले में हमारा हाथ नहीं, ये अमेरिका की तरफ से स्पष्ट किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। आईडीएफ ने यह बड़ा हमला किया है। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में अब युद्ध जैसे हालात हो चुके हैं, क्योंकि हमला किया गया इजराइल का ईरान पर। यह बहुत बड़ा हमला है। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है इजराइल ने, जिस पर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने परमाणु ठिकानों को निशाना बनाते हुए स्ट्राइक किया है। उन्हें तबाह करने की मंशा थी और इसीलिए उन परमाणु ठिकानों को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। और ईरान में इस वक्त एयर स्पेस